अंग्रेजों को जब समझ में आ गया कि भारत में अगर शासन करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी पड़ेगी और उनका ये फॉर्मूला काम किया। उन्होंने भारत को धर्मों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और भी तरीके से फूट डाली और अंततः वो कामयाब रहे, शासन किया भारत पे। यही काम अभी गवर्नमेंट कर रही है। हिंदू को जोड़ने वाली और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार भी अब कहीं न कहीं फूट की स्थिति बना रही है यूजीसी गाइडलाइन के थ्रू। थंबनेल आप देख रहे होंगे। मैं एकदम विश्लेषण सटीक करने वाला हूँ, थोड़ा लॉजिक वे में। हो सकता हो किसी को बात समझ ना आए, लेकिन इसको समझने के लिए यहाँ से सोचना पड़ेगा, है ना? दिमाग से। बात बताता हूँ। अभी जो गाइडलाइन है उससे एक्चुअली परेशान जो है वो है जनरल कैटेगरी और वो कह रही है कि इसमें या तो संशोधन किया जाए या तो इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो अपोजिट है जनरल के साइड, दूसरी कैटेगरी जो रखी गई है यूजीसी नियम के उसमें गाइडलाइन में, जिसके प्रोटेक्शन के लिए, जिसके न्याय के लिए कुछ गाइडलाइंस बन के आई हैं, उसी के विरोध में जनरल कैटेगरी सड़कों पर आ चुका है और नारेबाजी कर रहा है। असल में जनरल कैटेगरी चाह रही है कि नियम बने, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सजा का भी कड़ा से कड़ा प्रावधान हो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी एक वर्ग के साथ में अन्याय ना हो, उनके भविष्य को खतरे में न डाला जाए। अब अगर देखें थोड़ा सा इस गाइडलाइन में, तो है क्या, जो इसकी पुरानी गाइडलाइन थी उसमें एससी एसटी की बात की गई थी। नए गाइडलाइन में ओबीसी को भी जोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नए गाइडलाइन से एक लाइन हटाई गई कि फर्जी आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई का इसमें कोई विश्लेषण नहीं है, जबकि पुराने में यही था और यही चीज डिस्टर्ब की है जनरल कैटेगरी को। इस लाइन के ना होने से ना वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं, मैं अगर विश्लेषण करूं इस यूजीसी कानून का, तो संशोधन तो होना चाहिए। संशोधन इसलिए भी होना चाहिए, अगर अन्याय होता है ना तो वो कैटेगरी देख के नहीं होता है। नहीं समझ में आई? मैं बताता हूं, समझो। जनरल कैटेगरी ही हरदम अन्याय करती है, ये आप कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? लॉजिक से कमेंट में अगर बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। 1993 में सपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, कुछ दिन चली, फिर उनकी आपस में तालबंदी मतलब बनी नहीं। 1995 में मायावती जी गठबंधन से हटने का फैसला कर लिया, सरकार को समर्थन देने से मना करने लगी। समझ गए होगे ना? जिसको पता होगा, जानकारी होगा, वो पहुंच गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसी मामले में 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस में आई थी, वोट ठहरी थी और वहीं पे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग वहां पे इंटर कर गए और मायावती जी से झड़प होने लगी। मायावती कोई छोटी मोटी बस्ती से उठ के नहीं आई थी, उस टाइम इनका अपना पहचान था। कोई ऐसा व्यक्तित्व तो ये नहीं थी जिनको ना जानते रहे वो लोग। एक फेमस चेहरा थी दलितों और पिछड़ों का। उनके साथ में जो बदसलूकी हो रही थी, मायावती जी उसका कई बार खुल के डिस्कशन भी करती हैं, पब्लिक में बताती भी हैं कि हमारे साथ में गेस्ट हाउस कांड में हुआ क्या था, और ये भी कहती हैं कि अगर वहां पे बीजेपी के कुछ लोग ना होते तो शायद उस दिन बहुत ही बुरा होता। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सरकार थी दोनों के गठबंधन की, अपोजिशन में मुलायम सिंह सामने थे।
डायरेक्टली उस रूम में मुलायम जी का नाम तो नहीं आता है, लेकिन पार्टी के लोग उन्हीं के थे, ठीक है? बीजेपी के कुछ लोग आए थे, अगर वो बीच बिचौलिया करके बचाए नहीं होते, तो शायद बहुत ही बुरी खबर निकल के आई होती उस समय पे। सिंपल सा समझो कि वो जनरल वाले नहीं थे, जो इतने बड़े चेहरे को वहाँ प्रताड़ित कर रहे थे, वो जनरल के लोग नहीं थे। वो अत्याचार जो एक दलित महिला पे हो रहा था, वो अत्याचार करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी रहे होंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी। हर बार अत्याचार जनरल का ही वो कैंडिडेट नहीं करता है। अत्याचार करने वाला ना कोई भी हो सकता है। अब इस कानून में जो बना है, ठीक है, न्याय चाहिए लो, लेकिन अब उस कैटेगरी के लोग उसी में शामिल कर दिए गए, पीड़ित में। ओबीसी को ही पीड़ित दिखा दिया गया है, एससी एसटी के साथ में उनको भी जोड़ दिया गया है। भाई मेरे, अब बताओ, जनरल अगर उनके साथ में कुछ गड़बड़ करता है, तो उसके लिए तो एससी एसटी जाके कंप्लेन करेगा, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अब वहीं पे अगर ओबीसी, जो कि उसी कमेटी में आ चुका है, उस दूसरे ग्रुप में आ चुका है, उन्हीं के साथ आ चुका है, अगर ओबीसी वर्ग का बंदा एससी एसटी को परेशान करेगा, फिर एससी एसटी के लोग क्या करेंगे? आप बताइए जरा, और सोच के दिमाग से आंसर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही करते हैं, है ना, अत्याचार। अभी मैंने गेस्ट हाउस कांड बता दिया आपको, उसमें जनरल कैंडिडेट नहीं था। ना हो यकीन हो तो जाइए सर्च करिए, गूगल करिए। तो इस नियम को भी बहुत सोच समझ के बनाया गया है, अपनी वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए। जनता को ये तोड़ना चाह रही है। दोस्तों, देखो, समाज में हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर जमीनी लेवल पर देखा जाए, बहुत कम हो चुका है पहले से, बहुत पहले कभी था, मानता हूँ, हमने भी देखा नहीं है, पढ़ाई है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ये गाइडलाइन बनाई जा रही है, सरकार अपने पूरे फ़ायदे के लिए बना रही है, और इसमें पूरा न्याय शायद मिले या ना मिले, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएँ बनने वाली हैं। एससी-एसटी अगर पीड़ित है, वंचित है, तो इसको अभी भी पूरा न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं है इस नियम में, क्योंकि ओबीसी वर्ग उससे संपन्न है और कहीं-कहीं हर मामले में बेहतर है। उसी को उसके साथ रखे जा रहे हैं। अगर वो परेशान करेगा एससी, एसटी को, तो वो उनके लिए कोई और रास्ता होगा नहीं कहीं जाने का। क्योंकि कहीं भी कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि अगर ओबीसी वर्ग का बच्चा परेशान करता है या कुछ अपमानजनक शब्द बोलता है एससी, एसटी को, या कुछ भी एवरीथिंग गलत, तो कुछ नहीं कर सकते हो। जाओ पढ़ लो गाइडलाइन, सुधार करना चाहिए। यही बात आ रही है जनरल वालों से निकल के। कोई भी अगर किसी को परेशान करता है, तो वो गाइडलाइन आनी चाहिए, उसमें ज़िक्र होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी जनरल को भी अपमानजनक शब्दों से पुकार रहा है ना, उसको गाली दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई झूठी एफआईआर, कोई झूठी शिकायत बदले की भावना से अगर आरोपी बना रहा है दूसरे किसी बेगुनाह को, तो उसके लिए सजा का प्रावधान बिल्कुल होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा, जिस प्रकार से एक मुजरिम के खिलाफ होती है सजाएं, उसी प्रकार से वो भी मुजरिम ही बन जाता है। अगर कुछ इरादे उसके सही नहीं है, बदले की भावना से आरोप लगाता है, तो वो भी मुजरिम ही बनता है। तो दोनों के लिए सजाएं बननी चाहिए, प्रावधान इसमें होना चाहिए, और एससी एसटी को पूरी तरीके से न्याय मिले, इसके लिए सोचना पड़ेगा सरकार को। एससी एसटी वर्ग के भाइयों, आप सभी से भी विनती है कि इस बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर एक को ये बात समझ में आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।